नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। कौल सिंह ठाकुर ने किया जोनल हॉस्पिटल का दौरा, कहा जल्द दुरुस्त होगा बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ गायनी वार्ड। पीडब्ल्यूडी ने दिया अवैध निर्माण को अंजाम, वहीं इस निर्माण को योजना विभाग ने दिया अनऑथराइज्ड करार। ऊना में जाली करेंसी चलाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार, अन्य राज्यों के गिरोहों से जुड़े हैं तार। और सोलन में नवजात बच्चे के शव के मिलने से मचा हड़कंप, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बीते दिनों मंडी स्थित जोनल हॉस्पिटल के नजदीक आई बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त हुए गायनी वार्ड को तुरंत प्रभाव से सुधारने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, वीरवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर अस्पताल के गायनी वार्ड का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में गायनी वार्ड में लगभग 8 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है और वार्ड को जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश विभाग अधिकारियों को दे दिए गए हैं। मंडी में हुई भारी बरसात के चलते बीते दिनों अस्पताल के नजदीक बाढ़ का मंजर देखने को मिला था, जिसके चलते कई दुकानों और घरों को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। आपको बता दें कि इस बाढ़ के चलते जोनल अस्पताल का गायनी वार्ड भी क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं अस्पताल की वर्तमान स्थिति का जायजा लेने के लिए वीरवार को स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर जोनल अस्पताल पहुंचे और बाढ़ से प्रभावित हुए गायनी वार्ड का मुआयना किया। कौल सिंह ने एक और जहां बाढ़ को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया, वहीं उन्होंने वार्ड की भी स्थिति को तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारा जोनल हॉस्पिटल मंडी है, वहाँ भारी बरसात की वजह से और ऊपर एक ल्हासा गिरा और सारा पानी जो है हॉस्पिटल के अंदर घुस गया और कुछ सड़कों के माध्यम से जो है स्कूटी पुल की तरफ चला गया। काफ़ी नुकसान हुआ है। जो यहाँ अनुमानित नुकसान है लगभग 8 लाख रुपए का है। मैंने विभाग को कहा है, लोक निर्माण विभाग के जो हमारे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं उनको कहा है कि भाई इसकी शीघ्र जो है उसको ठीक कर दिया जाए। इसका डिस्टेम्पर और पेंट वगैरह जो है, क्योंकि गायनी वार्ड है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ड है और इसके लिए डिसइंफेक्टेड करना, उसका पेंट करना, डिस्टेम्पर करना बहुत ज़रूरी है। प्राथमिकता के आधार पे मैंने आदेश दिए हैं कि इसको शीघ्र कर दिया जाए। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार अस्पताल में हर सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि अस्पताल का गायनी वार्ड सबसे महत्वपूर्ण वार्ड है, जहां की सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने अस्पताल का विस्तार करते हुए यहां C ब्लॉक बनाए जाने की भी बात कही। इस हॉस्पिटल क्योंकि जोनल हॉस्पिटल है और यहाँ मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है, OPD भी और इंडोर पेशेंट भी है, इसके लिए एक और C ब्लॉक बनाने का भी हमने प्रावधान किया है और एक 37 लाख रुपए का जो मॉडर्न मॉर्चरी शवगृह जिसको कहते हैं उसको बनाने का प्रावधान है। उसके लिए पैसा भी सैंक्शन हो चुका है और उसका काम भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। हमारी कोशिश है, सरकार की कोशिश है कि स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ किया जाए, उसका आधुनिकीकरण किया जाए और जो लेटेस्ट इक्विपमेंट वो हम उपलब्ध कराएं और उसके साथ ही अच्छी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हम लोगों को उपलब्ध करें। कौल सिंह ठाकुर ने जनता को विश्वास दिलाया कि अस्पताल में C ब्लॉक का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। के न्यूज के लिए विजय की रिपोर्ट। CPIM सदस्य वृंदा करात ने देश में नेता आधारित मंच को दरकिनार कर नीति आधारित मंच की आवश्यकता पर बल दिया है। वृंदा करात शिमला में आयोजित होने वाले SFI के राष्ट्रीय छात्र अधिवेशन से पूर्व सब्जी मंडी में उपस्थित SFI के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और आम जनता को संबोधित करते हुए बोल रही थी। अपने संबोधन में वृंदा करात ने कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक दलों पर जमकर निशाने साधे।
छात्राओं और महिलाओं के अधिकारों के लिए शिमला में पहली बार आयोजित हो रहे एसएफआई के छात्र अधिवेशन में हिस्सा ले रहे देश भर से छात्रों सहित एसएफआई के कार्यकर्ता शिमला पहुंचे। अधिवेशन से पूर्व शिमला पहुंचे एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने यहां स्थानीय पंचायत भवन से लेकर शिमला के लोअर बाजार होते हुए सब्जी मंडी ग्राउंड तक एक विशाल रैली निकाली। रैली के सब्जी मंडी ग्राउंड पहुंचने पर यह रैली एक विशाल जनसभा में तब्दील हो गई। यहां उपस्थित जनसमूह को सीपीआईएम सांसद वृंदा करात, मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी के नेता राकेश सिंघा, नगर निगम के महापौर संजय चौहान और उप महापौर टिकेंद्र पवन और एसएफआई के कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। अपने संबोधन में वृंदा करात ने भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक पार्टियों पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा का भी विरोध किया कि हिमाचल प्रदेश में भी यूनिवर्सिटीज के नाम पर या जो भी नाम है, लेकिन अभी रियल एस्टेट का एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ एक ज़मीन को बेनामी रूप में खोलने का यहाँ जैसे बीजेपी ने किया, वहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट अभी उस पर मोहर लगाकर उसको आगे बढ़ा रही है। विकास के पक्ष में है, लेकिन बगैर किसी संतुलन की केवल प्राइवेट सेक्टर पावर प्रोजेक्ट्स के नाम पर या प्राइवेटाइजेशन के नाम पर रियल एस्टेट डीरेगुलेटेड सेक्टर जो बन रहा है पहाड़ी क्षेत्र में, और उसकी जो फ्रेजिलिटी है, नाजुकता है उस पूरे क्षेत्र की एनवायरनमेंट के रूप में या उसकी जो भौगोलिक जो छवि है उसके संबंध में मैं समझती हूँ ये बहुत ही खतरनाक है। वृंदा करात ने कहा कि हिमाचल में जल विद्युत एवं रियल एस्टेट के नाम पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह अनियोजित तरीके से प्रकृति को छेड़ा गया तो उत्तराखंड और किन्नौर जैसी स्थिति कभी भी पैदा हो सकती है। पूरी दुनिया में संकट आया, जो वित्त संकट पूरी दुनिया में उस संकट आगे बढ़ा, उसके पीछे फाइनेंशियल सेक्टर का डीरेगुलेशन की वो नीति रही है, और जिसके कारण हिंदुस्तान उस समय कुछ हद तक बचा। लेकिन खेद की बात है कि देश के प्रधानमंत्री अमेरिकी की इंटरेस्ट को सामने रखकर जो बार बार अमेरिका हमारे सरकार पर दबाव डाल रही है कि तमाम क्षेत्रों को खोलना चाहिए, और इसके बगैर कि वो देखे कि अपने देश की क्या ज़रूरतें हैं, वो अभी ये एजेंडा को सामने ला रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि इसके आधार पर और यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा। हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। वृंदा करात ने देश में नेता आधारित मंच को दरकिनार कर नीति आधारित मंच की आवश्यकता पर बल दिया। के न्यूज़ के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। सेब का सीजन नजदीक आते ही प्रदेश सरकार ने बागवानों की सुविधा के लिए अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। खासतौर पर बागवानी मंत्री विद्या स्टोक्स ने बागवानी विभाग से संबंधित सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। विद्या स्टोक्स ने कहा कि पूर्व में भाजपा सरकार के कार्यकाल में सेब बाहुल क्षेत्र में सड़कों की हालत दयनीय थी, जिस पर पिछले 6 महीनों में गंभीरता से प्रयास किए गए हैं और सड़कों की हालत सुधार दी गई है। प्रदेश में सेब का सीजन शुरू होने में कुछ समय बचा है। बागवानों के साथ साथ सरकार ने भी बागवानों की सुविधा के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बागवानी मंत्री विद्या स्टोक्स ने बताया कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में सड़कों की हालत बहुत खराब थी, जिसे सुधारने के लिए अब गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। हम आपको बताएं, हमारी जो अपने डिपार्टमेंट में अभी जो हमने देखा, हमने पूरी कोशिश की है कि सबको किसानों को जाकर के एक बार उनमें से छांट के लाने हैं और उन नौजवानों को बैठ के बात करनी है कि क्या कमी आपको दिखती है जिसको हम दूर कर सकते हैं। एक तो ये हमने उनसे बात की है, सबसे की है कि ये बताइए क्या कमी है और क्या हमको ज़रूरत है, समझेंगे। हाँ, ये सोचना है और उसके लिए हम तैयार हैं आपके लिए। और बाकी रहा पैकिंग की बात, कार्टन्स की बात, ट्रकों की बात और सड़कों की बात, वो आपको जानते हैं पिछले 5 सालों में क्या हालत रही है, हमारी सड़कों की बहुत बुरी हाल रही। पर इस बार मैं खुद यहाँ से आपका कोटखाई, जुब्बल और रोडू तक और वापस मैं बागी तक नीचे उतरी हूँ और मैं गई। पहले से हमारी 6 महीने के अंदर सड़कों में बहुत बेहतरी हुई।
स्टोक्स ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को पेश आने वाली बाकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास कर रही है, जिसके चलते बागवानी विभाग के आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि वह किसानों को पेश आने वाली समस्याओं का समाधान जल्द करवा सके और उनकी हर संभव मदद की जा सके। पहली बात तो गड्ढे भरो, यही हो सकता है, टारिंग अप कर नहीं सकते ऐसे मौसम में। उसके बाद वो भी किया है और उसके बाद हमने ये कोशिश की कि ट्रकों का इंतज़ाम किया जाए टाइम पे, कहीं दिक्कत ना आए। हम लोगों ने यहाँ पे अपने हॉर्टिकल्चर बोर्ड के हमारा ऑफिस जो है वहाँ हमने रख लिया, एक बंदोबस्त कर दिया है। वो वहाँ पर 1-2 आदमी हम रखेंगे, एक सुबह और शाम तक, रात तक। उनको कोई भी फार्मर को कोई दिक्कत आए ट्रकों के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में कोई शिकायत है, फ़ौरन वहाँ पे वो अपना नंबर देंगे और उनसे बात करें ताकि उनको एकदम से उनकी जो दिक्कत है उसको दूर किया जाए। ये हमने कोशिश किया पहली बार कि वहाँ पे किसान एक बेचारा सोचता रहता मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या मुश्किल है। तो हमारा वहाँ ऑफिस जो है वो रात दिन काम करेगा। हमारे जहाँ पे बागवानी का हमारा ऑफिस है तो उसको हमने कर दिया, सारा उनका इंतज़ाम कर दिया कि आप वहाँ बैठेंगे और टेलीफोन रखेंगे और आपको कोई भी किसान किसी की बात को करे, कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं। शराफत से उनसे बात करो, उनके इंतज़ाम करो, जो इंतजाम हो सकता है वो जरूर किया। स्टोक्स ने कहा कि सेब की फसल को बाजार तक पहुंचाने में बागवानों को ज्यादा परेशानी न हो, इसलिए भी उचित संख्या में ट्रकों की व्यवस्था की जाएगी। निश्चित ही किसानों और बागवानों के लिए यह समय बहुत अहम है क्योंकि अब सेब की फसल लगभग तैयार हो चुकी है। वहीं सरकार भी किसानों बागवानों की यथासंभव मदद के लिए प्रयासरत है। अब देखना यह होगा कि सरकार के इन प्रयासों का कितना लाभ किसानों को मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, शिमला। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स बोर्डर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुडकर, मंडी। The new force for a new India. मंडी में हो रहे धड़ाधड़ अवैध निर्माण मंडी शहर की बदतर हालात को बयान कर रहे हैं। आपको बता दें, अवैध निर्माण करवाने वाली लिस्ट में चंद एक लोग ही नहीं बल्कि सरकारी विभाग भी शामिल हैं। जी हां, आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा मंडी स्थित महामृत्युंजय मंदिर के नजदीक एक रेन शेल्टर का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसे नगर योजना विभाग की ओर से अवैध घोषित कर दिया गया है। आप देख रहे हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग ने जनता की सुविधा के लिए महामृत्युंजय मंदिर के नजदीक एक रेन शेल्टर का निर्माण किया है, लेकिन विभाग शायद यह भूल गया है कि रेन शेल्टर का यह निर्माण बेशक जनहित में किया गया है, लेकिन इस निर्माण को अवैध रूप से अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस रेन शेल्टर को कंट्री एंड टाउन प्लानिंग विभाग से अनुमति लिए बिना तैयार किया है, जिसके चलते कंट्री एंड टाउन प्लानिंग विभाग की ओर से पीडब्ल्यूडी विभाग को इस निर्माण कार्य को तुरंत प्रभाव से बंद किए जाने का नोटिस जारी कर दिया गया है।
ये हमने ऑब्ज़र्व किया था कि न्यू ब्रिज के पास जो है कंस्ट्रक्शन आ रही है, जो इलीगल है, पीडब्ल्यूडी की कंस्ट्रक्शन है, और वहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन पब्लिक फैसिलिटी के लिए जो है दी जा रही है। वो रेन शेल्टर बनाया जा रहा है जो पीडब्ल्यूडी बना रही है उसको। तो उसके लिए जब हमारे पास कंप्लेंट आई, लक्ष्मेंद्र गुलेरिया द्वारा हमें कंप्लेंट आई, तो उसके ऊपर हमने एक नोटिस बना के उनको दे दिया है। वैसे वो कंस्ट्रक्शन आ रही है, रेन शेल्टर जो है पब्लिक फैसिलिटी के लिए ही दिया जा रहा है। तो इसमें अगर गवर्नमेंट अप्रूवल भी दी जा सकती है, इसमें अगर वो अप्लाई करते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन जो है वो दी जा सकती है, लेकिन अभी तक उन्होंने अप्लाई नहीं किया, जिसके लिए जो है हमने उनको लेटर लिख दिया है कि वो अप्लाई करें, उसके बाद ही बाकी का कंस्ट्रक्शन करें। यही है इसमें, यही कार्रवाई जो है हमारे द्वारा की गई है इस पर। वहीं इस पर मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक लक्ष्मेंद्र गुलेरिया का मानना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा इस रेन शेल्टर का निर्माण किया जाना उचित नहीं है। लक्ष्मेंद्र गुलेरिया के अनुसार फुटपाथ पर किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा किया जाना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने इस निर्माण कार्य पर हुए खर्च को पैसों का दुरुपयोग करार दिया है। अभी महामृत्यु चौक के ऊपर जो रेन शेल्टर बनाया जा रहा है वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा बिना टीसीपी की परमिशन के बनाया जा रहा है। अगर चाहे ये राजनीतिक तौर के ऊपर फैसला लिया गया या प्रशासनिक तौर के ऊपर फैसला लिया गया, लेकिन इस फैसले के पीछे कहीं ना कहीं हमारा टेक्निकल स्टाफ जो है वो डिफॉल्टर है। खास करके पीडब्ल्यूडी के हमारा जो एक्शन है, एसडीओ है, जेई है, इनके पास टेक्निकल नॉलेज होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फुटपाथ के ऊपर ये रेन शेल्टर जो बना दिया गया ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक जो है ये किसी भी फुटपाथ के ऊपर कोई भी अवरोध पैदा नहीं किया जा सकता। तो जनता का पैसा जिस तरीके से इन विभागों के द्वारा, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा या चाहे हमारे जो नेता लोग हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके द्वारा उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? गौर है कि इस रेन शेल्टर को कंट्री एंड टाउन प्लानिंग विभाग की ओर से अनऑथोराइज्ड घोषित कर दिया गया है। के न्यूज के लिए विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सोलन में उस वक्त सनसनी फैल गई जब देवघाट में एक नवजात शिशु का शव मिला। जैसे ही लोगों ने नवजात शिशु के शव को देखा तो तुरंत 100 नंबर पर डायल कर पुलिस को मौके वारदात पर बुलाया गया। वहीं पुलिस भी तुरंत अपने लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंच गई, लेकिन पुलिस के यहां पहुंचने पर एक कहावत इंगित हुई और वो थी, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। यह बात सोलन में तब सिद्ध हुई जब सोलन शहर के घिउघाट में एक नवजात शिशु के शव मिलने की सूचना मिली। शव को सबसे पहले अखबार बांट रहे युवक ने देखा और समीप लगते घर के मालिक को इस बारे में अवगत करवाया गया और फिर पुलिस चौकी में इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस कुछ ही देर में लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंची। उन्हें भी शव को देखकर यह कहना मुश्किल हो रहा था कि यह शव मनुष्य का है या फिर जानवर का। अपने संदेह को दूर करने के लिए पुलिस को पशुपालन विभाग के चिकित्सक का सहारा लेना पड़ा। चिकित्सक ने निरीक्षण में पाया कि शव एक बंदर के बच्चे का है, जिसे जानने के लिए पुलिस को 3 घंटे तक भारी मुशक्कत करनी पड़ी। उधर संतोष शर्मा ने बताया कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि उनके घर के पास नवजात का शव पड़ा है, वहां लोग भी एकत्र होना शुरू हो गए और जब काफी देर तक यह पता न चल सका कि शव जानवर का है या किसी और का, तब इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मैं नीचे पूजा कर रही थी और इधर अखबार वाला आया। उसने पहले सोम को बताया, फिर उसने मेरा बेटा अखबार उठाने आया, नीचे उसको बुलाया। सारे पड़ोसी इकट्ठे हुए सी इधर। जब ऊपर आए उन्हें ये नहीं समझ आती भी किस चीज़ का बच्चा आ, जानवर का आ ਜਾਂ कोई इंसान का है। फिर पुलिस वाले ਨੂੰ बेटे ने फोन कराया, पुलिस आई, उन्होंने मौका देखा तो अभी कोई समझ नहीं आ रहा बेटा। उधर एसएचओ थाना सदर अनिल दौलटा सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और पशुपालन विभाग के चिकित्सक को भी बुलाया गया। चिकित्सक ने क्षतिग्रस्त शव का निरीक्षण कर यह जानकारी दी कि यह शव बंदर का है। सूचना मिली थी कि भाई देवघाट के पास किसी के लेंटर पर किसी जानवर या नवजात बच्चे जैसा कोई क्षतिग्रस्त हालत में शव पड़ा है। जो इस सूचना पर मैं स्वयं मौके पर पहुंचा, जहां पर अपने साथ में वेटनरी डॉक्टर श्री अभिषेक गांधी को भी साथ लेकर गए थे, जो उन्होंने मौका पर इस क्षतिग्रस्त नवजात बच्चे या जानवर के शव का निरीक्षण किया
जो इन्होंने बतलाया कि भाई ये जो शव है ये किसी बच्चे का नहीं है बल्कि किसी जानवर यानी बंदर के बच्चे का है। गौर है कि सोलन में हुई इस घटना ने वाकई इस कहावत को इंगित किया है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, लीडिंग कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड अदर एक्टिविटीज, affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. जब जब धरती पर असुरों ने ऋषि मुनियों और लोगों को परेशान करना चाहा, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट हुए। या यूं कहा जाए कि असुरों के संहार के लिए हमेशा भगवान विष्णु ने अवतार लिया और विश्व का कल्याण किया। इन दिनों मोड़धार में भी भागवत कथा का आयोजन चल रहा है और लोग ऐसे ही प्रवचनों का रसपान कर रहे हैं। 16 जुलाई से जहां श्रावण महीना शुरू होने वाला है, वहीं इन दिनों कुन्नू पंचायत के मोड़धार में चल रही भागवत कथा में भारी संख्या में श्रद्धालु ज्ञान गंगा का श्रवण कर रहे हैं। इस मौके पर वृंदावन से आए आचार्य पंडित रामेश्वर व्यास ने भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बारे में लोगों को बताया कि जब जब भी धरती पर आसुरी शक्तियों का बोलबाला बढ़ता है और दैवीय विचारधारा के लोग कष्ट महसूस करते हैं, तब तब भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में अवतार लेकर असुरों का नाश और सज्जनों की रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करके धरती पर अधर्म को नष्ट करते हैं। इस मौके पर व्यास रामेश्वर ने कहा कि कई बार मनुष्य अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए दूसरों के प्रति निंदाजनक बर्ताव करने लगता है, तो भगवान ही जगत के प्रतिष्ठापन के लिए कमर कसते हैं और धरती पर आकर क्रूर कंसों का विनाश करते हैं। उन्होंने कहा कि दैवी दंड से डरते हुए मनुष्यों को अपना जीवन सहिष्णुता, संवेदना एवं उदारता के साथ व्यतीत करना चाहिए। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कथा का रसपान किया। वहीं लोगों में भागवत को लेकर खासा उत्साह भी देखा गया। गौर है कि परमात्मा की सृष्टि का मूल आधार है। यह सृष्टि उन्हीं की सुंदर रचना है। मनुष्य को परमात्मा द्वारा बनाई गई सुंदर सृष्टि को संरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए, न कि उनके विनाश के लिए प्रयत्न करना चाहिए। के न्यूज के लिए कुन्नू से डीडी राणा की रिपोर्ट। के न्यूज में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज।